नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सीयूईटी 2023 में कितनी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं पार्टिसिपेट, कितने भरे गए टोटल फॉर्म, किस यूनिवर्सिटी के लिए मैक्सिमम फॉर्म भरा गया और किस कोर्स में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा है, ये सारा डाटा आपके सामने लेके आया हूँ। और एक एक चीज़ हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। इस डाटा को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस डाटा को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि सर क्या कंपटीशन बढ़ गया है, इतने ज़्यादा फॉर्म भर दिए गए हैं, सभी लोग बता रहे हैं कंपटीशन बढ़ गया है, तो क्या सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्शन आपके पढ़ाई से होगा, डाटा के आने जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू से अभी तक पढ़ रहे हैं या अभी भी चालू कर रहे हैं और पढ़ना कंटिन्यूअस चालू कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं लेगा। तो ये डाटा बस आप अपनी जानकारी के लिए देखें, अपने अंदर के डर को जगाने के लिए ना देखें, ठीक है ना। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि 14 लाख रजिस्टर फॉर सीयूईटी फॉर सीट्स इन 242 यूनिवर्सिटी। 14 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है 242 यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आप देखेंगे इसमें और डिटेल में नीचे आके, तो सबसे ज्यादा जो भरा गया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा गया। 28 लाख एप्लीकेशन आए हैं 73 यूजी प्रोग्राम के लिए। मतलब एक प्रोग्राम पे अगर देखें तो 38,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। अब ध्यान सुनिएगा, कहेंगे सर 14 लाख ही फॉर्म भरे गए और ड्यू में 28 लाख कैसे हो गए। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने 4 कोर्स के में भरा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम 4 एप्लीकेशन गिनते हैं, ठीक है ना। अगर एक बच्चे ने 4 कोर्स में भरा है तो 4 एप्लीकेशन, इस तरीके से 28 लाख एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और वहां पे ये क्या है, एप्लीकेशन है कि इतने कोर्सेज भरे गए हैं, इतने नंबर ऑफ कोर्सेज है टोटल मिला के, ठीक है ना। और वो क्या है कि इतने एप्लीकेंट्स है, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब उसमें से कुछ लोग हैं जो ड्यू के लिए भरे होंगे, वो मल्टीपल कोर्सेज भरे होंगे, तो उन मल्टीपल कोर्सेज को मिला के आपका 28 लाख फॉर्म भरा गया। तो अगर एक कोर्स पे ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो 38,000, लेकिन ऐसे मोटा मोटी बात नहीं कर सकते क्योंकि किसी कोर्स में बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा होगा, किसी में कम भरा होगा। तो ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख पर कोर्स, अगर बहुत जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स वगैरह होगा तो ड्यू के लिए, तो उसमें आपका लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों ने भरा होगा, बहुत ज्यादा भरा होगा। तो इससे आपको एक चीज क्लैरिटी आ रही है कि जो 14 लाख का हुआ बनाया जा रहा है, जो कि 14 लाख फॉर्म भर गए, कंपटीशन है। एक्चुअल में देखो तो किसी एक कोर्स के लिए कंपटीशन जो है वो 1 से 1.5 लाख है। और अगर उस कोर्स की सीट देखेंगे तो लगभग आपकी हजारों में सीट है। अगर हम बात करते हैं हजारों में सीट है तो लगभग 100 बच्चों में एक बच्चों की सीट बची हुई है, ठीक है, जो एक फेयर कंपटीशन है। अक्सर ऐसे ही सारे एग्जाम्स में मोस्टली होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया और बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म भर के ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको डाटा से परेशान नहीं होना है, ठीक है, बस जानकारी के लिए जानना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बीएचयू के लिए, ठीक है ना, तो बीएचयू के लिए टोटल 38,000 बच्चे, एक एप्लीकेशन फॉर इट्स 23 कोर्सेस, टोटल ऑफ 8.8 लाख। बीएचयू में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं 8.5 लाख, लगभग 8,80,000 के अराउंड भरे गए हैं, ठीक है ना। और इसमें कोर्सेज भी कम है, 23 ही कोर्सेस हैं बीएचयू के, यूजी के कोर्सेस हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो आपको पता ही है कि 10 सब्जेक्ट्स के लिए मैक्सिमम आप भर सकते हैं जो इन्होंने लिखा है। और अगर बात करेंगे, सबसे ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार वाली बात है, ठीक है, कि जनरल टेस्ट के लिए टोटल ओवर 8 लाख एप्लीकेशन, बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विद 6.3 एंड 6.5। सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है जनरल टेस्ट के लिए। कितना? लगभग 8.5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म जनरल टेस्ट के लिए भरा गया है, ठीक है। जनरल टेस्ट थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव हो सकता है, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में मांगा जा रहा है, ठीक है ना। साइंस में कुछ यूनिवर्सिटीज में ही मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन बीए से करनी है तो आपके लिए मस्ट है जनरल टेस्ट एग्जाम देना। जो बच्चा बस ये सोच रहा था कि बस मैं ड्यू में अपना डोमेन पढ़ लूं, अगर वो जनरल टेस्ट छोड़ रहा है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, ठीक है। जनरल टेस्ट को आप यूं ही छोड़ नहीं सकते। तो जनरल टेस्ट में 8.5 लाख फॉर्म भरे गए ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अगर उसके बाद बात करेंगे तो इस बार सबसे ज़्यादा जो देखा गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में 6,30,000 और फिजिक्स में 6,50,000, ठीक है ना। ये टॉप चॉइसेस रहे हैं। मैथ की बात करेंगे तो 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और बायोलॉजी में 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो एक बहुत बड़ा मेजर सर्च है साइंस वाले बच्चों के लिए। पिछले साल इतने डाटा साइंस में नहीं थे क्योंकि जानकारियां नहीं थी साइंस वाले बच्चों को, ठीक है ना। इस बार जानकारियां हैं साइंस वाले बच्चों को, इसीलिए ये भरे जा रहे हैं फॉर्म, ठीक है। सोशल साइंस में अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। 2 लाख पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं,
ठीक है, भरे हुए फॉर्म, और 2 लाख इकोनॉमिक्स, 1.8 लाख 2 लाख इकोनॉमिक्स के, और 1,80,000 हिस्ट्री डोमेन के लिए। ये डोमेन की बात कर रहा हूं तीनों, ठीक है ना। इससे पहले वे फिजिक्स केमिस्ट्री डोमेन की बात किया हूं, ठीक है। कॉमर्स में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बीएसटी बिजनेस स्टडीज के बारे में भरा गया है। 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। और कॉमर्स में इसके बाद अकाउंटेंसी वगैरह है, ठीक है ना। तो ये कोर्स वाइज किसमें कितना फॉर्म भरा गया हमने आपको बताया। मेजर यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताया कि लगभग 8,80,000 बीएचयू के लिए एप्लीकेशन आए हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन का मतलब है कि एक बच्चा अगर 4 कोर्सेस के बारे में भरा है तो वो 4 एप्लीकेशन गिना जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ड्यू के लिए आपके लगभग 28 लाख एप्लीकेशन आए हैं, ठीक है। ड्यू और बीएचयू के बाद अगर 3 टॉप यूनिवर्सिटीज और देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बच्चों की क्या है, बीबीयू है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, ठीक है ना, क्योंकि लखनऊ में सिचुएटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से। और कोर्सेज भी यहाँ ठीक ठाक सारे चलते हैं ऑलमोस्ट। 4.5 लाख, लगभग 4,10,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहां पे 3,10,000 फॉर्म भरे गए हैं। और 5वें नंबर पे जामिया आता है, जहां 2,60,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि सीयूईटी सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम इस कंट्री में अभी भी है, ठीक है ना। टोटल 13,90,000 बच्चों ने प्रोसेस को कंप्लीट किया 30 मार्च तक, ठीक है ना। और उसके बाद पिछले साल 2022 में ये संख्या कितनी थी, 12,50,000 थी। तो यही लोग कह रहे हैं खूब कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो है डाटा पिछले साल के समवट बराबर ये मान के चलिए। और आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, इससे परेशान नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा इस बार जनरल टेस्ट में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार अवेयरनेस कम थी जनरल टेस्ट के बारे में। साइंस के डोमेन में बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि साइंस की भी अवेयरनेस कम थी, बच्चे ज्यादातर नहीं जान पाए थे, ठीक है ना। बाकी आर्ट्स के जो पहले के पैटर्न थे ऑलमोस्ट वही सिमिलर रहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 13 लाख बच्चों में से 6.5 लाख वुमेन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि 13,90,000 बच्चों में से 6,50,000 लड़कियां हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात भी है हमारे देश के लिए, ठीक है ना, कि इतनी सारी लड़कियां होना, मतलब फॉर्म भरना, मतलब वो अवेयर है इस चीज को लेके, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए तो सबसे बड़ा एग्जाम आपको पता ही है कि अभी नीट ही है, जिसमें 18 लाख रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस साल 74 देशों से कंट्रीज अक्रॉस स्टूडेंट्स यूरोप, एशिया, अमेरिका, गल्फ रजिस्टर किए हैं 50 विथ 59 इन 2022, ठीक है ना। पिछली बार 59 विदेश के भी बच्चे सीयूईटी का फॉर्म दे रहे हैं, अगर उनको देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है तो इस बार 74 देशों से। हालांकि ये संख्या बहुत कम होता है, डाटा दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी बात यही है, 12 लाख फॉर्म हो जाए, 14 लाख फॉर्म हो जाए। बिगेस्ट चैलेंज फॉर यूजीसी दिस ईयर टू डिलीवर ए ग्लिच फ्री टेस्ट, कि इस बार भैया वो नौटंकी ना हो जो पिछले बार हुई थी। टेस्ट सेंटर में बच्चों का सिस्टम न चलना या कुछ भी इस तरह की लापरवाही जो पिछले साल थी, इस साल ना हो, यही सबसे बड़ी चैलेंज है। और मुझे लगता है इस बार तैयार होनी चाहिए यूजीसी इसके लिए, क्योंकि उसके पास सारा डाटा है पिछले साल का भी और एक्सपीरियंस भी है, तो होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन रिपोर्टेड मेजर टेक्निकल ग्लिचेज रिजल्टिंग इन मल्टीपल, पिछले साल का बता रहा। सबसे मजेदार बात, हैज 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑफ विच इंग्लिश रिसीव्ड हाईएस्ट एप्लीकेशन। और लैंग्वेज की हमने बात नहीं करी, तो लैंग्वेज में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं 9,70,000। इंग्लिश पिछली बार भी सबसे ज्यादा भरा गया था बच्चों के द्वारा, इस बार भी भरा गया है। और सबसे अगर देखें सभी सब्जेक्ट्स में, डोमेन, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, तो सबसे ज्यादा भी इंग्लिश का ही भरा जाता है। पिछली साल भी इंग्लिश सबसे ज्यादा बच्चों ने भरा था, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज बस लैंग्वेज इंग्लिश के बेसिस पे भी एडमिशन लेती है। ये सारा डिटेल हमने वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी बीएससी के लिए यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या क्या सब्जेक्ट्स मांगती हैं, कौन कौन सी बीए के लिए यूनिवर्सिटीज हैं। आप जाके सीयूटी 2023 फॉर्म फिलिंग गाइडेंस में देख लीजिए। फॉर्म का डेट तो खत्म हो गया है, लेकिन आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपका नॉलेज अवेयरनेस रहेगा तो काउंसलिंग में उसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। हिंदी में जो भरा गया वो 2,60,000 है लैंग्वेज के लिए, जो बहुत कम है, ठीक है ना। उर्दू में 12,0800 है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज का है, इंग्लिश का ही है, ठीक है। उसके बाद सारे लैंग्वेजेस कम है, बहुत कम है, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम होंगे पूरे के पूरे, ठीक है ना, ये आपको पता ही था। तो ओवरऑल ये डाटा है कि आपका लगभग अगर हमने आपको बताया, ठीक है ना, कि कितने लगभग 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना। आपको मेजरली अगर ड्यू बीएचयू के लिए कंसर्न है, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए कौन सा डाटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा ये है कि आपके एक मान के चलिए 38 से 40,000 एक कोर्सेज के लिए कंपटीशन है। किसी कोर्स के लिए ज्यादा हो सकता है, अभी कोर्स वाइज डाटा आएगा डिटेल में, ठीक है ना। दिल्ली के लिए, बीएचयू के लिए तो हम बताएंगे कि किस कोर्स में कितना आपको निकला है। सबसे बड़ी बात है
कि ये सब डाटा आपको देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये डाटा देख के आपको समझना है कि हाँ ठीक है, इतना कंपटीशन है तो हमको अवेयर रहना है इसके लिए, ठीक है। बड़ी बात यही है, ठीक है, घबराना नहीं है, पढ़ाई अपनी करते रहना है, क्योंकि जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन श्योर होना है, ठीक है ना। भले 50 लाख बच्चे फॉर्म भर दें या 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर दें, अगर जो रेगुलर पढ़ता है उसका सिलेक्शन जरूर होता है। रेगुलर, ध्यान से सुनना, पढ़ाई सिर्फ नहीं, रेगुलर पढ़ाई का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी परेशान है कि सर क्रैश कोर्स ला दीजिए, क्रैश कोर्स हम लोग लाएंगे, ठीक है। और आप भी इस चीज को लेकर परेशान ना हो। बहुत सारे कि अभी से हम क्रैश कोर्स करने लगे क्या, फिर हम रिवीजन करेंगे। क्रैश कोर्स ही अंतिम रिवीजन होता है, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स को लेके अभी आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट समय है कि आप पढ़ सकते हो और एक डिटेल में कोर्सेज को समझ सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग चला रहे योद्धा बैच फास्ट ट्रैक कोर्स, अगर आप चाहो तो इनरोल हो सकते हो। 50 दिनों का पूरा उसमें कोर्स है, ठीक है, जिसमें अच्छे से समझाया जाएगा। बाकी लास्ट में क्रैश कोर्स भी आएगा जल्द ही, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। और सारी अपडेट्स के लिए सीयूईटी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से भी कर सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस रोज चलती हैं, कम्युनिटी पोस्ट में रहती है, आप जाके देख लीजिए। अगर कोई और डाउट है, कोई और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम लोग, हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट।